स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को किस तरीके से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उनके तरीके क्या क्या हैं। तो ये कुछ मेथड्स के बारे में है, कुछ अप्रोचेस के बारे में है। तो फर्स्टली आप देखेंगे कि 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। दैट इज़ इनकम अप्रोच, सेकेंड इज़ एक्सपेंडिचर अप्रोच, थर्ड इज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो देखेंगे एक्सपेंडिचर अप्रोच। सबसे पहले क्या है एक्सपेंडिचर अप्रोच, क्या होता है। देखिए, इसमें जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है। किसको किया जाता है? जीडीपी। भाई जीडीपी एस्टिमेट करोगे तभी तो आपको नेशनल इनकम मिलेगी। तो जीडीपी को एस्टिमेट कैसे किया जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 सेक्टर हैं, जो 4 सेक्टर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, कौन कौन से? हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। उनमें जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उनकी जो जीडीपी है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच। यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है अगर आप उसको मेज़र कर लेते हो तो आपकी नेशनल इनकम निकल आती है। तो कौन कौन से होते हैं ये 4 सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर होता है, यानी कि अगर घर में किसी ने या तो डोमेस्टिकली यानी कि अपने देश की या बाहर की चीज़ें मंगाकर जिन्होंने कंजप्शन किया है, जैसे कि कोई भी कंजप्शन, ऐसे ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी, चाहे सोफ़ा हो आपका, चाहे आपका खाना हो। और एक प्राइवेट सेक्टर ने जो स्पेंडिंग की है कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स मीन्स जो मशीनरी, जो कैपिटल उसने लगाई है ताकि प्रोडक्ट का फाइनल बन के आए प्रोडक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इम्पोर्टेड हो। गवर्नमेंट में भी सेम, डोमेस्टिक या इम्पोर्टेड, वो परचेज गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो उसने कंजप्शन या कैपिटल गुड्स के लिए लिया है, यानी कि रोड बिल्डिंग बनाने के लिए जो उसने खर्चा किया है, जो उसने कंजप्शन के लिए जो खर्चा किया है, और वो भी इंक्लूड होगा। प्लस एक्सटर्नल सेक्टर में जो भी एक्सपोर्ट आप करते हो, किसका? कैपिटल और कंजप्शन गुड्स का। तो इन सब में जितना भी खर्चा इन चारों सेक्टर्स का हुआ है, उस खर्चे का जो जीडीपी होता है वही आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच कहलाता है। इससे आप किसी भी देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजप्शन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंजप्शन मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीन्स प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट, और एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स मीन्स एक्सटर्नल सेक्टर। याद रखिएगा, एक्सटर्नल सेक्टर में आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, यानी कि आप पहले इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो जो एक्सपोर्ट होगा उसी का एक्सपेंडिचर काउंट होगा। तो जीडीपी इज इक्वल टू, ये शॉर्ट में है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और ये बहुत बार नेट, सी टेट, एच टेट और आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी में ये आपका स्टेटमेंट पूछी जाती है। और इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाता है और फिर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप इसको इस तरीके से समझिएगा, ना कि रटिएगा। तो इंडिया देखिए कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग खरीदारी करते हैं, परचेज, वो कैपिटल गुड्स का नहीं करते, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा अपने कंज्यूम के लिए करते हैं, कंजप्शन करते हैं, यानी कि उस चीज़ को फाइनली यूज़ करते हैं। उसको वो कोई इंटरमीडिएट गुड नहीं होता। जैसे किसी भी पर्सन ने अगर कोई ब्रेड खरीदा तो कंजप्शन के लिए, ना कि आगे रिटेलर सेलर, इस तरीके से नहीं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया 50% ऑफ जीडीपी इंडिया का कंजप्शन में ही जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और काफ़ी हाई एस्पायरिंग यूथ पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन खुद पर खर्च करना पसंद करती है। और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पर जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स वो इनकम जिसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिए हो, तो वो जो इनकम है आपकी वो ज़्यादा खर्च होती है। इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म पर ज़्यादा खर्च होता है, यानी कि कंज्यूमर मीन्स जो फाइनल आपका कस्टमर है, यानी कि फाइनली जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है वो होता है आपका कंज्यूमर। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो ब्रॉडली क्लासीफाई है, जीएफसी है, सीएफ, और जो रॉ मटेरियल के स्टॉक में जो चेंज आता है, जो सेमी फिनिश्ड गुड के और फिनिश्ड गुड में चेंज आता है, उसको कहते हैं हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे क्या क्या होता है इसमें? कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स सच एज ड्वेलिंग्स, रोड्स, रेलवेज। तो रोड, रेलवे या ड्वेलिंग्स में जो भी आपका फिक्स्ड असेट में मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन होता है वो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। यानी कि जो आपके पास फिक्स्ड कैपिटल है उसको मेंटेनेंस कराना, उसका फॉर्मेशन कराना या उसमें कुछ चेंज कराना, वो होता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मशीनरी एंड इक्विपमेंट होते हैं आपके, उसमें चेंजेस हो।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज R&D जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर, और कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्रीमेंट इन लाइव स्टॉक एंड प्लांटेशन। तो इन सब में जो भी चेंज आता है ये होता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे इसमें कोई इंप्रूवमेंट है चाहे चेंज है, इस तरीके से। सेकंड इज इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या है, देखिए एक हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जितनी भी सारे खर्चे को मिला के जो जीडीपी बैठती है वो आपकी नेशनल इनकम का एक तरीका का मेथड है। और इनकम मेथड में क्या होता है कि जितनी भी फैक्टर इनकम है, जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम हुई है, अगर उनका सम अप कर दिया जाए, उनको जोड़ दिया जाए, तो वो आपका इनकम मेथड कहलाता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वी नो ऑल वेरी वेल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लैंड को जो रेंट रिसीव हुआ, जो लैंड यूज़ करने में, लेबर को जो वेजेस मिली, कैपिटल को जो रेंट मिला या इंटरेस्ट मिला, और एंटरप्रेन्योरशिप को जो प्रॉफिट मिला, इन सबको कितनी इनकम मिली है। देखिए किसी भी इकोनॉमी में यही 4 फैक्टर होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज का, तो इन चारों में से जितनी भी इनकम इन चारों को हुई है, उनका जो भी सम अप होता है एक नेशनल पूरे नेशनल एस्टिमेट का, वही आपका नेशनल इनकम होता है। तो जितना भी रिवेन्यू इन्हें अर्न हुआ है, जितनी भी इनकम हुई है, वो आपका इनकम मेथड कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर इनकम मेथड से नेशनल इनकम आप निकालने लग गए, तो जीडीपी इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो आपने लैंड यूज़ की है उसमें जो आपको रेंट रिसीव हुआ है, वेजेस अर्न बाई ऑल लेबरर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ऑल द कैपिटल डिप्लॉयड, प्लस प्रॉफिट मेड्स बाई फर्म, जो भी फर्म को प्रॉफिट, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो प्रॉफिट हुआ है, या जो कैपिटल को जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वही सब आपका क्या होता है, इनकम मेथड। तो इसके बाद देखिए जीडीपी इज इक्वल टू, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट। तो आप इस तरीके से भी नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। अब ये सिंपल ही है, देखिए आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देती हूँ। वेजेस मीन्स जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, उनको जो भी आपका पेंशन, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंसेज, या फिर आपका जो भी सैलरी या वेजेस मिलते हैं उसको कहते हैं वेजेस। प्रॉफिट्स क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है, चाहे डिविडेंड हो, चाहे ये आपका प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है आपका किसी भी आपकी मशीनरी है बड़ी बड़ी, तो आपने एक साथ खरीदी तो नहीं, आपने कहीं से ली है, लोन पे ली है, तो आपने उसके लिए इंटरेस्ट पे किया है। और रेंट क्या होता है, जो आपने फिक्स्ड सेट पर रेंट दिया है, यानी कि जो आपने लैंड पर रेंट दिया है उसको कहते हैं हम रेंट। तो ये इस तरीके से आप इनकम मेथड से एनआई निकाल सकते हैं। इसके बाद वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है कि एक प्रोडक्ट का पहले आपने बनाने का सोचा कि मेरे पास एक पेन है, मुझे एक पेन बनाना है, तो पेन में अभी तो कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई ना, लेकिन जब आप उस पेन के लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे कि इसकी प्लास्टिक, इसकी जो इंक है, इसकी जो नीव है स्टील की, वो सब मुझे मंगानी है, तो वो कितने का सामान हुआ, यानी कि एक वैल्यू ऐड हुई पेन बनाने के लिए। तो मान लीजिए वो आपका सामान 100 में हुआ। इसके बाद आपने उस पेन को मैन्युफैक्चरिंग कराया, यानी कि सारी चीज़ को असेंबल किया, वो आपका 200 का हुआ। और उसके बाद आपने उस पेन को बाजार में उतारा, जो भी आपने उसमें लेबल, लोगो वगैरह लगाया, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी आई, तो वो आपका हो गया मान लीजिए 300 का। मैं कोई भी पेन का ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, तो आप ये मत सोचना पेन इतने महंगे हो गए, होने वाले होते भी हैं। तो ये इस तरीके से आपका होता है वैल्यू एडेड मेथड से, यानी कि किसी भी एक चीज़ में कितनी वैल्यू ऐड हुई है, फिर फाइनली उसका जो रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनआई को मेज़र कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम है। इसके बाद मैं आपको अदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो है न्यू जीडीपी सीरीज, जीडीपी से रिलेटेड सारे बेसिक फैक्ट, जो मैं अभी अपलोड करूंगी थोड़ी ही देर में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब for more videos, and please give me motivation by like and subscribe. I will give you best quality as much as I can. Thank you so much.